हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। और प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। तो आज की जो वीडियो है उसमें हम जो सीबीएसई की तरफ से जो आंसर शीट दी जाती है उसको कैसे फिल करना है वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अब देखिए, जो 12th के बच्चे हैं वो तो मास्टर हो चुके होते हैं, क्योंकि उन्होंने 10th में ये एग्ज़ाम दिए, मतलब एग्ज़ाम दिए होते हैं ना सीबीएसई के, तो उनको फिल करना आता है। ठीक है, तो उनको ज़्यादा जो है इस चीज़ की लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो 10th के बच्चे हैं, जो फर्स्ट टाइम सीबीएसई का एग्ज़ाम वो जो है उसमें अपीयर होंगे, तो उनके लिए थोड़ा-सा ये सिरदर्दी वाला काम हो सकता है कि इसको कैसे फिल करना है। वैसे तो देखिए, जो आपके इन्विजिलेटर होंगे वो आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे कि कैसे-कैसे आपको उसको फिल करना है। और स्पेशली फर्स्ट पेपर वाले दिन पूरी केयर के साथ आपसे जो शीट्स हैं वो फिल कराई जाती हैं। लेकिन उससे पहले आपको खुद भी फिल करना आना चाहिए, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में इतना तो आपको आना ही चाहिए कि शीट जो है वो कैसे फिल करनी होती है। हाँ, अगर कोई डाउट होता है तो आप अपने जो इन्विजिलेटर होते हैं, जो आपके रूम में ड्यूटी दे रहे होंगे, उनसे आप कंसल्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें तो इस तरह की कुछ शीट आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया गया है? सबसे पहले दिया गया है कि विषय क्या है। ठीक है, तो और इसमें एक सबसे ज़रूरी जो बात है ना, वो है बच्चों की आपको अपना जो एडमिट कार्ड है वो तो आपको रखना ही है साथ में, उसके बिना तो आप पेपर वैसे ही नहीं दे सकते। तो एडमिट कार्ड में आपकी सारी डिटेल होती है। ठीक है, तो वो आपको साथ रखना ही रखना है, बस वहीं से आपको चीज़ें देखते ही जाना है और भरते जाना है। तो विषय जो है आपका, आपको जैसे कि आपका 27th को आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है, तो आप यहाँ पे विषय में क्या लिख देंगे? विषय में आप यहाँ पर लिख देंगे इंग्लिश। क्लियर? उसके बाद देखिए, ये आपका एडमिट कार्ड जो है बिल्कुल वहीं से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है, तो आपको क्या लिख देना है? इंग्लिश लिख देना है। उसके बाद दिया गया है विषय कोड, सब्जेक्ट कोड। अब जहाँ पे आपकी डेट शीट है ना एडमिट कार्ड में, आप एडमिट कार्ड साथ लेकर देखिए, तो जो सब्जेक्ट कोड दिया गया है ना, वो जो सब्जेक्ट है उसके सामने ही दिया गया है। जैसे डेट शीट में आपको पहले सब्जेक्ट कोड दिया गया है, फिर सब्जेक्ट नेम दिया गया है, देन मीडियम एंड देन डेट। तो उसमें सब्जेक्ट कोड जैसे आपका क्या है यहाँ पे 184, ये इंग्लिश के लिए सब्जेक्ट कोड है आपका। उसके बाद है डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन। डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको दिया गया है, जैसे कि आपका जो इंग्लिश का एग्जाम है 10th का, वो 27 Feb 2023 है, तो आप लिख देंगे यहाँ पे 27 Feb 2023। ठीक है, और डे आप जो है जो भी उस दिन डे है वो डे यहाँ पर लिख देंगे। क्लियर? जैसे मंडे है तो मंडे लिख देंगे, जो भी डे है वो लिख देंगे। उसके बाद उत्तर देने का माध्यम यानी मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर। अब इंग्लिश का पेपर है तो देखिए मीडियम भी इंग्लिश ही होगा ऑब्वियसली। अगर हिंदी का दे रहे हैं तो हिंदी मीडियम होगा, तो यहाँ पे मीडियम क्या हो जाएगा? आपका मीडियम हो जाएगा इंग्लिश। जैसे मैथ्स का पेपर है, अगर आपका इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो आपका मीडियम इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी डिटेल हमारी हो गई है। यहाँ से एक बार फिर से मैं बता देती हूँ आपको, सब्जेक्ट आपका इंग्लिश रहेगा, सब्जेक्ट कोड आपका वहीं से आपको देखना है 184, डे एंड डेट लिख देंगे, परीक्षा का दिन एवं तिथि, और उत्तर देने का माध्यम क्या हो जाएगा? इंग्लिश हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया गया है, जो प्रश्न पत्र है उसमें लिखा हुआ कोड जो है वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको, उसमें आपको एक कोड नंबर दिया जाएगा। क्वेश्चन शीट में आपको एक कोड नंबर मिलेगा, वो कोड नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे मान लीजिए 354 है। ठीक है, और उसमें भी आपको सेट नंबर मिलेगा कि फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है, कौन सा सेट है। तो इसके अंदर आपका मान लीजिए सेकंड सेट है, तो आप इस सेकंड को जो है यहाँ पे सर्कल कर देंगे। इस तरह से आपको ये वाली डिटेल फिल करनी है। क्वेश्चन पेपर से ये डिटेल फिल होगी। नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री आंसर बुक शीट। देखिए, अगर आपको जो ये एक मेन शीट मिलती है, उसके अलावा अगर आप कोई शीट लेते हैं, तो जो उस शीट पे नंबर होता है, वो नंबर आपको एक अलग से शीट में जो इन्विजिलेटर हैं वो आपसे फिल करवाते हैं, और यहाँ पर आपको फिल करना होता है कि आपने कितनी शीट ली। जैसे आपने एक ली तो एक लिख देंगे, फिर और ली है तो फिर आपने +1 इस तरह से कर देना है। ठीक है, वैसे तो नॉर्मली जो देखा गया है, वो जो आपको शीट मिलती है वो इतनी सफिशिएंट होती है कि आपको और शीट लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, बिल्कुल नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ, कुछ बच्चे बहुत बड़ा बड़ा लिखते हैं और उस केस में जो है ज़रूरत पड़ जाती है, तो वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। तो अगर कोई भी पर्सन को डिसेबिलिटीज़ है, तो उसमें जो है, अगर नहीं है तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? नो लिख देंगे। अगर है तो यहाँ पे आप यस लिख के, और जो भी डिसेबिलिटीज़ है जिस भी कैटेगरी की है, लाइक बी जो है ब्लाइंड है, ठीक है, तो वो यहाँ से आपको सारा दिया गया है, उसके ऊपर जो है आपको क्या करना है? निशान जो है वो लगा देना है। क्लियर? जो भी आपका कैटेगरी है वो वहाँ पर आपको मार्क कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए,
अब यहाँ पे आपको दिया गया है कि क्या आपको जो है लेखन लिपि को उपलब्ध कराया गया, यानी क्या आपको वेदर राइटर जो है वो प्रोवाइड किया गया है। तो अगर जैसे कुछ बच्चे नहीं लिख पाते हैं तो वो राइटर के लिए एक डिमांड भेजते हैं, तो अगर उनको मिलता है तो जो है यहाँ पर आपको हाँ या नहीं लिखना है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो ही यहाँ पर लिखा जाता है। उसके बाद अगर इसी तरफ हम देखें तो ये जो है ऑफिस यूज़ के लिए है, बस आपको यहाँ तक इतना ही काम करना है। अब मेन काम हमारा यहाँ से शुरू होता है। इसमें देखिए आपको क्या करना है, इसमें आपको कैंडिडेट नेम लिखना है कैपिटल लेटर्स में। तो जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे नाम दिया गया है, अगर हम इसको थोड़ा सा और जूम करके करें तो ध्यान देखिए यहाँ पे। अब मान लीजिए आपका नाम काजल, मान लीजिए काजल नाम लिखना है आपको, KAJAL, तो सारे कैपिटल लेटर में लिखेंगे। अब अगर सिंगल नाम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके साथ अगर आपने कुछ और भी लगाना है, मान लीजिए काजल शर्मा है, अब शर्मा लिखना है, तो ये जो अगला बॉक्स है ना ये आप खाली छोड़ देंगे। ध्यान दीजिए बच्चों, ये बहुत गलती करते हैं बच्चे। जैसे काजल लिखना है तो यहाँ पे आपको काजल लिखना है, उसके बाद एक बॉक्स को खाली छोड़ देना है। अगर यहीं तक नाम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके साथ अगर आपको कुछ और भी लिखना है, तो मान लीजिए शर्मा लिखना है तो एक बॉक्स को ब्लैंक छोड़ेंगे और उसके बाद आप इसके अंदर लिख देंगे शर्मा। अब क्या करना है, इसका के है, ठीक है। अब ये के जो है, इस लाइन में जो के है उसको आप जो है क्या कर देंगे, सर्कल कर देंगे। ये मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ बस आपको। ए है तो यहाँ ए को सर्कल कर देंगे, ठीक है, इसको फिल कर देंगे। जे है तो हम जे को फिल कर देंगे, ए है तो फिर से हम ए को फिल कर देंगे, एल है तो हम एल को फिल कर देंगे। अब इस लाइन में जो ब्लैंक है उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई उसमें सर्कल को आपने पेन से फिल नहीं करना है, ठीक है। और उसके बाद एस है तो फिर हम आगे जाके एस को कर देंगे, एच को कर देंगे, ए को कर देंगे, आर को कर देंगे, एम को कर देंगे। तो इस तरह से आपको अपना नाम जो है वो लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपको यहाँ पे दिया गया है रोल नंबर। अब आपका जो भी रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। तो मान लीजिए आपका जो भी रोल नंबर है स्टूडेंट्स, ठीक है, लाइक 2 6 7 8 3 1 4, ये आपका रोल नंबर है। क्लियर। तो जो भी अब आपको यहाँ पे डिजिट दी गई है वो सारी आपको कुछ इस तरह से फिल कर देनी है। 2 है ना, यहाँ पे ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, दिस वन इज़ 3, दिस वन इज़ 1 एंड दिस वन इज़ 4। ठीक है, इस तरह से आपको ये इनको अच्छे से जो है डार्क कर देना है। क्लियर, ये आपका रोल नंबर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें दिया गया है एज पर एडमिट कार्ड, यानी जो एडमिट कार्ड में दिया गया है आपको रोल नंबर वो फिल करना है। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है विषय कोड, सब्जेक्ट का कोड। तो सब्जेक्ट का कोड जो है, जैसे कि आपका सब्जेक्ट का कोड क्या है, 184 है ना, तो इंग्लिश का है मान लीजिए 184, तो 1 और फिर 8 को सर्कल करना है, फिर 4 को करना है। उसके बाद आपको सेंटर नंबर दिया गया है, तो जो सेंटर नंबर है वो भी आपको यहाँ पर जो आपका एडमिट कार्ड है सेंटर नंबर वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, जो भी सेंटर नंबर है वो आपको एडमिट कार्ड में मिल जाएगा, लिखा हुआ अलग से बिल्कुल सेंटर नंबर। साथ में आपके जो इन्विजिलेटर हैं वो भी आपको गाइड कर देंगे कि सेंटर नंबर क्या है। क्लियर, तो वो जो है आपको यहाँ पर फिल करके, जैसे आपने सब्जेक्ट कोड फिल किया है वैसे ही इनको सर्कल कर देना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर लिखना है उसके बाद आपको स्कूल नंबर जो है वो आपको लिखना है। तो देखिए, पहले एडमिट कार्ड जब आप देखेंगे ना, अपना एडमिट कार्ड आपने साथ लिख रखा है, पहले क्या दिया हुआ है, स्कूल नंबर, उसके बाद क्या दिया हुआ है, सेंटर नंबर। तो जो स्कूल नंबर है वो यहाँ पर फिल करना है आपको, और जो सेंटर नंबर है वो यहाँ पर फिल कर देना है। ठीक है, दोनों चीज़ें आपके एडमिट कार्ड में है, मैंने बताया ना आपको एडमिट कार्ड में ही सब कुछ है, बस समझने की बात है। आप सब्जेक्ट जो है आप लिख देंगे, सब्जेक्ट इंग्लिश है। अब यहाँ पे रोल नंबर लिखना है आपको वर्ड्स में, ठीक है, कि कितना आपका रोल नंबर है। तो ये रोल नंबर भी आपका बच्चों एडमिट कार्ड में दिया गया है। ठीक है, तो जो भी आपका रोल नंबर है, लाइक 2 करोड़ 61 लाख ऐसे, तो यहाँ पे लिख देंगे आप 2 करोड़ 61 लाख दिया गया है, तो लाख दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 करोड़ 61 लाख। ठीक है, 5000 टू, अब देखिए यहाँ पे फिर लिख देंगे 5000, फिर आगे पूरा कर देंगे 271 ओनली। क्लियर, तो ये आपका एडमिट कार्ड में दिया गया है। उसके बाद आपको अपने पिता का नाम लिखना है, और फादर का नाम आपको जो एडमिट कार्ड में दिया गया है वही वाला लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको क्या करना है, परीक्षार्थी के हस्ताक्षर ये आपको यहाँ पर करने हैं। तो हस्ताक्षर में आपको ऐसा नहीं है कि आपको इनिशियल मार के छोड़ देने हैं कुछ इस तरह से, नो, आपको अपना नाम जो है वो यहाँ पर क्या करना है, अच्छे से लिख देना है। क्लियर, तो आपको अपना नाम यहाँ पर इस तरह से कुछ लिख देना है। ठीक है, तो वो जो है आपको यहाँ पर करना है, यानी आपको इसके अंदर फुल सिग्नेचर अपने करने हैं।
ठीक है। तो ये जो है कंप्लीट आपकी हो गई डिटेल की किस तरह से आपको चीज़ें फिल करनी है। फिर भी लगता है आपको कोई भी डाउट है तो उसको फिल करने से पहले, अगर आपको लगता है कि नहीं ये ऐसे नहीं है, तो फिल करने से पहले जो भी आपका ऑन ड्यूटी टीचर है, इन्विजिलेटर हैं, उनसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन इसको गलत आपको फिल नहीं करना है, क्योंकि अगर गलत फिल करते हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि यही शीट आपकी पेपर चेकिंग के टाइम पे निकाली जाती है, इसी से आपकी डिटेल जो है वो देखी जाती है। क्लियर? क्योंकि जब कॉपी चेक होती है तो ये शीट आपकी साथ नहीं होती है, कोड वगैरह दिए जाते हैं, वो एक अलग प्रोसीजर रहता है, लेकिन ये शीट आपकी इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसी में कोड लिखे जाते हैं, ठीक, जिनके बेस पे फिर आपकी जो पेपर है वो चेक किया जाता है। तो ये थी स्टूडेंट्स आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आई होप आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।